एक बार देखो 20वां क्वेश्चन, हाँ देना बुक उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपनी बुक के हिसाब से लिख लेना जो भी आपका नंबर है, ठीक है। 17 से निकाल लेना क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल आपकी दो वो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो ए और बी पार्टनर है, क्या रेशियो देखिए 2:5, ये सिर्फ रिवीजन के हिसाब से करना, पहली बार मान के नहीं चलते, ठीक है। क्या रेशियो देखिए 2:5, तो ओल्ड रेशियो देखिए किसकी, ए की और बी की, क्या है 2:5। सी एडमिट हो रहा है किस कंडीशन पर, ये कितने रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है, सी ब्रिंग कर रहा है, सी ब्रिंग्स 14,000 एच शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल के लेके आ रहे हैं कितना रुपए 14,000, ठीक है। सी का हिस्सा दे रखा है कितना 1/4, ठीक है। व्हाट विल द न्यू रेशियो, आपको क्या पूछ रहा है, न्यू रेशियो पूछ रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, गुडविल पूछ रहा है, ठीक है। तो नई रेशियो आप निकाल लेना, ठीक है। कितने आ जाएगी न्यू रेशियो आते हैं ना निकालनी, लेट करते हैं टोटल शेयर कितना 1 में से क्या माइनस कर देंगे 1/4, तो कितना बच जाएगा 3/4। 3/4 को ए कैसे बांट लेगा, किस रेशियो में 2/7, इसमें बांट लेते हैं, नहीं आते निकालना। फिर 3/4 को ये किस में बांट लेगा 5/7, नीचे कितना हो रहा है 28 हो रहा है ना, तो ये 1/4 है, तो इसका भी क्या कर लेंगे 28 कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे 28 हो गए, यहाँ भी 28, यहाँ पर भी 28, तो रेशियो आ गई 6, 15 और 7, ये आ गई किसकी रेशियो ए बी और सी। आगे क्या करें, बस गुडविल का बताना है कितने कितने पैसे इनको मिलेंगे। ध्यान रखना जो भी एक ब्रिंग करते हैं ना गुडविल का पैसा, वो किस में बांटते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये पहला केस है ना, ठीक है ना, पहला केस है। तो जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मेन आपको क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी की 2:5। आगे तक समझ में नहीं आया तो बताओ ए को कितना पैसा मिल जाएगा, ए को और बी को, जितना क्वेश्चन बोलो उतना करना, यहाँ एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला, आपको बस ये बताना है कि कितना गुडविल का हिस्सा ए को मिलेगा, कितना किसको मिलेगा बी को। तो बताओ ए को कितना मिल जाएगा, ये 14,000 लेके आ रहे हैं ना, इसको बांटो किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप अब जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना ही करेंगे, फालतू कुछ नहीं करेंगे। 2/7 और 5/7, ठीक है। तो आ जाएगा 4,000, ये कितना देगा 10,000। सिर्फ रिवीजन के हिसाब से करना, ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। हमेशा ही जो गुडविल का पैसा लेके आते हैं किसमें बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसमें बटेगा ये 14, ठीक है। यहाँ ओल्ड रेशियो किसके बराबर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पहला केस है, कल करवा देना पिछली क्लास में, नहीं आया समझ, उतार लो एक बार, फिर आगे आगे करते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें बहुत सारे केस होते हैं, जैसे पहले गुडविल का पैसा किस में लेके आ रहे हैं, कैश में, फिर आगे किस में लेके आएगा, काइंड में, ठीक है ना। फिर कुछ पैसा ही निकाल लेंगे बाद में, सारे देखेंगे। अभी सिंपल हम कर रहे हैं कौन सा, गुडविल का पैसा किस में लेके आ रहे हैं, कैश में। देखो ओल्ड रेशियो ए बी की कितनी रखी है, चेक करो 3:2। आगे अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, कौन एडमिट हो रहा है, सी, ए गिव्स, ए दे रहा है, तो ए का सैक्रिफाइस कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/5, तो इसका हिस्सा है 3/5, इसका कितना दे रहा है 1/5। आगे बी का सैक्रिफाइस, बी कितना दे रहा है, पकड़ लो 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/5, इसका हिस्सा कितना है 2/5, इसका क्या दे रहा है 2/5, तो 4/25। तो न्यू रेशियो निकाल लेना पहले, कितना आ जाएगी न्यू रेशियो, कौन कौन है, ए है, बी है और सी, ठीक है। आगे सब तरीका वही, बस मैं इसी में कर दे रहा हूँ। ए पहले कितना लेता था 3/5, कितना दे दिया 3/25, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 3/5 में से क्या माइनस कर देंगे 3/25। बी का पहले कितना लेता था 2/5, कितना दे दिया इसने 4/20, और सी का कितना है, जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया उनका टोटल 3/25 प्लस 4/25, इसमें से इसे क्या कर दो माइनस, एलसीएम लेके करेंगे तो 25 आ जाएगा,
ठीक है 15 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 25, 10 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा 25 ही आएगा 3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 12/25, 6/25 और 7/25। ये न्यू रेशो आ गई 25-25 सेम है तो ये आ गई न्यू रेशो। कितनी आ गई 12, 6, 7। अब आपको क्या निकालनी होती है यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए को कितना नुकसान हो रहा है 3/25, बी को कितना हो रहा है नीचे नीचे सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 3:4। आ गया तक समझ में। ये पहला काम है तो पिछली क्लास में गया था। आप देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 75,000। जितने भी फर्म के गुडविल होते हैं उतना पैसा नहीं लेके आते हैं। फर्म के गुडविल का मतलब ये गुडविल किसके तीनों की, ए की, बी की और सी की। तो सी कितना लेके आएगा जितना उसका शेयर होगा तो सी शेयर इन गुडविल निकालो। सी शेयर इन गुडविल। जब भी लेट आना हो ऐसे कॉल कर देना बिना बताए लेट मत आना। तो बताओ फर्म के गुडविल कितने है भाई 70। ठीक है इसमें कितना लेके आएगा इसका शेयर। पिछले क्वेश्चन में इसका शेयर ही दे रखा था, यहाँ इसका शेयर निकाल लो। कितना शेयर है सी का शेयर देखो कितना है 7/25 21,000 कितना आ गया 21। तो ये गुडविल का पैसा किस में लेके आ रहा है कैश में। देखो लिख रखा है ना सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जिसको हम बिजनेस में रिटेन कर लेंगे। रिटेन करने का मतलब जो भी इनको पार्टनर को पैसा मिला है गुडविल का वो पार्टनर निकाल नहीं रहे। तो इसका एंट्री करो बस 21,000 लाने का एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपए 21,000। रिवीजन के हिसाब से करा रहा हूँ आप। अब इसको किस में बांट दो प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। कितना 21 को बांट दो किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये 3:4। कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड 3 3 9 3 चौक 12। आ गया तक समझ में। ये करना था क्वेश्चन। ठीक है रिटेन करने का क्या मतलब होता है, ये ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ना। क्या इन्होंने निकाल लिया क्या पैसे अभी नहीं निकाले। निकालने का एंट्री पता है क्या होती है ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। अभी निकालने नहीं है ये सिर्फ हमने कहाँ ट्रांसफर करें इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। आ गया तक समझ में नहीं। ठीक है तो रिटेन इन द बिजनेस का मतलब ये तो गुडविल का पैसा आया कहाँ है बिजनेस में और ये कहाँ है बिजनेस में। क्यों कैश डेबिट हो गया फर्म का, कहीं कैश क्रेडिट हुआ नहीं हुआ तो ये रिटेन ही तो है बिजनेस में। आगे समझ उतार लो। नेक्स्ट करते रहो ऐसे जल्द जल्दी। देखो 19th का ए पार्ट 19th का ए पार्ट देखो क्या लिख रखा है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग द बुक्स। जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है नई बुक से कर रहे हैं हम, पहले हमने पुरानी बुक से करा था 2020 वाले से। देखो ओल्ड रेशो बीसी की कितनी दे रखी है 3:BC। आगे डी एडमिट हो रहा है कितने लेके आ रहा है प्रीमियम के 2,000 रुपए। ये इसमें इसका क्या दे रखा है हिस्सा ही दे रखा है 1/4 शेयर के लिए कितने रुपए लेके आ रहे हैं 2,000। फर्म की गुडविल कितनी होगी फिर 8 ही होगी ना। 8,000 का क्या करेंगे 1/4 तभी तो कितना आएगा 2,000। अगर कोई बोलते फर्म की गुडविल निकालनी है तो आ जाएगी। आगे समझे क्योंकि इसका हिस्सा दे रखा है। और शेयर ऑफ पीसी रिमेन एज बिफोर। तो न्यू रेशियो दे रखी है किसकी दे रखी है बी की और सी की। जो पहले थी ना बीसी की वही रहेगी, जो पहले थी क्या रहेगी वही रहेगी। ध्यान समझे। और सी डी कितने के लिए एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर। तो 1 में से 1/4 क्या कर देंगे माइनस 3/4 आ जाएगा। उस 3/4 को हम किस में बांट देंगे इस वाले रेशियो में बांट देंगे। और ये दोनों तो क्या है सेम ही है। तो ये पहला केस मान लो चाहे दूसरा केस बात एक की। पहले में क्या करते थे 1 में से रिमेनिंग शेयर वो माइनस करते हैं, रिमेनिंग शेयर को किस में बांट देते थे इसमें बांट देते। फिर अलग टाइप का करवाया था जिसमें न्यू रेशियो सारे पार्टनरों की नहीं दे रखी केवल पुराने पार्टनर। तो 1 में से माइनस करके फिर इसमें बांट देते। इसमें तो इसमें बांट देते दोनों तो एक ही चीज है ना। यहाँ समझे। तो न्यू रेशियो निकाल किसकी है डी है सी है और डी है। 1 में से 1/4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3/4। 3/4 को किस में बांट देंगे 3:2 में 3/5। 3/4 को किस में बांट दिया फिर 2/5।
आया था समझ में? नहीं आया? नया पार्टनर कौन है? डी। नीचे कितना इन दोनों के 20-20 है ना, तो यहाँ भी क्या कर लो 20, ये 20-20 कट जाएगा सारा, तो रेशियो आ गई 9, 6, 5, ये न्यू रेशियो आ गई। तो ये पहला केस हो गया ना। क्यों पहला केस हो गया भाई? जो रिमेनिंग शेयर को इसी में तो बांट दिया, तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो की क्या होती है? बराबर है। तो बीसी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2 हो जाएगी। आगे समझ नहीं आया? आप तो पता ही है। गुडविल का पैसा कितना लेके आ रहे हैं? 2000। तो एंटर द कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू बी टू सी, किस रेशियो में बांटना? 3:2। आगे समझ में 1200 आ जाएगा। बता दो सेकंड पार्ट करो। देखो 19 का भी देखो, ओल्ड रेशियो दे रखी है बीसी की कितनी? 3:2। आगे डी एडमिट हो रहा है, कितने पे कर रहा है प्रीमियम के? 2100, ठीक है ना? कितने रुपए लेकर आ रहे हैं? 2100। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो बताओ फर्म की गुडविल कितनी होगी? 8400। फर्म की गुडविल कितनी होगी? 8400। जब भी तो उसका 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 2100 आएगा ना। तो फर्म की गुडविल 8400, काम किया उसका वैसे। विच है जो कि ले रहा है किससे? बी से और सी से, ठीक है? तो कौन है? डी आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और ये ले किससे रहा है? बी से 16। बी से कितना? 16। और सी से कितना ले रहा है? आगे तक समझ में नहीं आ रहा? तो ये तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/4 की क्या आ जाएगा? बराबर है। तो इसमें तो सीधा ही न्यू रेशियो आ जाते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस बी, सी और डी। कितना है? बी का कितना हिस्सा था? 3/5। कितना दे दिया बी ने? 1/6। सी का कितना हिस्सा था? 2/5। कितना दे दिया सी ने? 1/2, ठीक है? और डी का हिस्सा कितना है? 1/4। एलसीएम ले लो, 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30, ठीक है? यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम? 60। यहाँ कितना? 1/4। तो ये कितना हो गया? 13/30 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 19/60। यहाँ कितना हो गया? 1/4। तो नीचे 60-60 कर लो, ऊपर के 2 से गुना, यहाँ पर 15 से। तो रेशियो क्या आ गई? 13×2 = 26/60। यहाँ गया 19/60 और यहाँ गया 15/60। 60-60 सब में है, तो ये आपकी क्या आ गई? न्यू रेशियो। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी की और सी की, ठीक है? तो बी ने कितना दिया? 1/6। सी ने कितना दिया? 1/2। तो नीचे क्या कर लो? सेम कर लो। 6 है नीचे, यहाँ कितना है? 12। तो 2 से कर दो, तो 12, ये भी 12। तो रेशियो आ गई 2:1। अब तो वैसे ही करेंगे। कितने रुपए लेके आ रहे हैं गुडविल के? 2100। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू बी टू सी। 20वां इंपॉर्टेंट है, ये खुद करके दिखाओ। 20वें में 5 मिनट दे रहा हूँ, ये खुद करके दिखाओ। 20वां देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 नई बुक से, ठीक है? 2020 है। देखो क्या लिखा है? बी और सी पार्टनर है। रेशियो क्या है? 3:1। कौन एडमिट हो रहा है? डी ला रहा है कितने रुपए प्रीमियम के? 15,000। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। तो गुडविल फर्म की कितनी होगी? 45,000 ही होगी, तभी तो 1/3 निकालेंगे। कितना आया होगा? 15,000 ना। तो कौन एडमिट हो रहा है? डी। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। अब देखना न्यू रेशियो तीनों की दे रखी है, 2 की दे रखी है। एज बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है? बिटवीन होता ही 2 के लिए यूज है, ठीक है? बी और सी एग्री हुए, इनकी रेशियो क्या रहेगी? फ्यूचर की इक्वल। तो न्यू रेशियो किसकी दे रखी है? बी की और सी की इक्वल। लेकिन आपको इन 2 की नहीं चाहिए होती रेशियो, तीनों की चाहिए होती है। तो लेट करो टोटल शेयर 1, फिर रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/3 क्या कर दो? माइनस। तो बी की निकालनी है, सी की और डी की। जो 2/3 आया उसको किस में बांट देंगे? किस रेशियो में बांट देंगे? 1:1, ठीक है? 2/3 कितना है इसका? 1/2। और कौन है? डी का कितना? 1/3। ये सिर्फ डिवीजन के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, ठीक है? देखो कितना हो जाएगा? 2/6। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2/6। यहाँ हो जाएगा 1/3। 2 से गुना कर दो, सबके नीचे 6 आ गया ना। तो रेशियो आ गई 2:2 मतलब 1:1। और इस केस में मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, इसका कोई छोटा तरीका नहीं होता। तो यहाँ निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस, ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है, बी के ओल्ड रेशियो की 3/4, बी से माइनस कर देंगे कितना 1/3, ये बी की आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर और किस लिए निकाल लें, सी की, 1/4 में से क्या माइनस 1/4, ये आ जाएगा -1/12, ये आ जाएगा 5/12, तो ये माइनस में आ गया ना, इसका मतलब इसे क्या हो रहा है, गेन, इसका मतलब इसे क्या हो रहा है, गेन, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया और माइनस में आ गया तो इसको गेन हो गया, ठीक है, ये पूरा करवा देता हूँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपए लेकर आ रहा है भाई ये गुडविल के, 15,000, और इसको गेन हो गया ना, तो जिसको गेन हो जाता है उसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जिसको गेन हो जाए उसे भी क्या करेंगे, डेबिट, तो सारा पैसा मतलब किसको मिलेगा, बी को, एंटर हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, गेन किसको हो रहा है, सी को, तो सी को भी क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है, यहाँ तक ऐसा, और सारा पैसा किसे मिलेगा, बी को, बोला गया तक समझ में, हमेशा एंट्री यही होती है गुडविल की, गेनिंग को डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइस को क्रेडिट, आ गया तक समझ में, ठीक है, तो बी को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस, तो प्रीमियम में तो यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपये, अब बताओ सी के में कितना आएगा, सी के में, तो सी के में कितना आता है, पहले आपको क्या निकालना है, टोटल कैपिटल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी थी टोटल गुडविल भाई, 45 थी, समझ में आ गया कैसे, तो 15,000 था ना, हाँ 1/3 के उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया अंदर, तो बस अब इसे गेन कितना हो रहा था, 1/12, इसको कर दो, आ जाता है कितना आ गया, 3750, तो यहाँ आ जाएगा 18,700 आया समझे, नेक्स्ट कर, देखो क्या करे इसकी, एम और जे पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है, 3:2 की, ओल्ड और आर एडमिट हो रहा है, ओल्ड रेशियो दे रखी है एम की और जे की, कितनी है, 3:2 का, आगे आर एडमिट हो रहा है, न्यू रेशियो देखो तीनों की ही दे रखी है, एम की भी, जे की भी और आर, कितनी दे रखी है, 5:3, बोला आ गया तक समझ या नहीं है, ठीक है, और जिसको थोड़ी बहुत भी मैथ्स की नॉलेज नहीं होती ना, मीनिंग का, तो वो सोचते हैं कि एम और जे पहले भी 3:2 थे, एम और जे अभी भी कितने मान लो यही होता, 3:2 ही रहता, जे आर है ना, यहाँ पर भी क्या हो, जे आर है, ये भाई अलग अलग है, यहाँ 5 में से पहले 3 2 मिलते थे, अब 10 में से कितने मिल रहे हैं, 5 3 और 2, और यहाँ 5 में से 3 2 मिल रहे हैं, तो फर्क है दोनों का, रेशियो होती है सिर्फ, ठीक है, अगर इसे भी 10 में से करोगे कितना हो जाएगा, तो इसे 6 हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा, 4। अब आपकी सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ सकती है, कैसा आ जाएगी सैक्रिफाइस, देखो सीधा कैसे, एम पहले कितना लेता था, 10 में से 6 रुपए, और अब ले रहा है 10 में से 5, तो कितना नुकसान हुआ, 10 में से 1 का नुकसान हो गया, जे लेता था पहले 10 में से 4, अब जब जे ले रहा है 10 में से 3, तो इसे भी कितना 10 में से कितना नुकसान हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, इक्वल आ गया तक समझ, लेकिन आप फॉर्मूला ही लगा लो, क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एम और जे, एम की पहले थी 3/5, अब कितना है 5/10, तो ये आ जाएगा 1/10, सोल्व कर लेना, ठीक है, कितना 2/5, ये कितना था 3/10, 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई किसकी, एम की और जे, कितनी आ गई 1:1, आगे समझ, बस अब देखो आगे क्या करें, आर ब्रॉड करा 25,000 हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना करे क्या है 25, एंटर द कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एम टू जे, खुद करना है। अगला 22वां करो, 22वां देखो, 22वें में क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर, रेशियो कितनी है 5:3, ओल्ड रेशियो ए बी की 5:3, आगे सी एडमिट हो रहा है, कितने रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है 40,000, और अमाउंट ऑफ गुडविल, जितना उसका हिस्सा बनेगा ना गुडविल का वो भी लेकर,
ये गुडविल में इसका हिस्सा दे रखा, फर्म की गुडविल है 60,000, फर्म के गुडविल, इसमें इसका हिस्सा निकाल लो, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5, तो 60 का 1/5 करोगे 12,000, तो 12 तो गुडविल के लिए क्या है, 40 किसके लिए क्या है, कैपिटल के, तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपए कैश आ रहा है, 52,000 टू सीज कैपिटल, कैपिटल के कितने आ रहे हैं 40,000, 12,000 किसके आ रहे हैं, प्रीमियम फॉर, बुलाया भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रीमियम बांटना किस में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है, दे रखी है, तो लिख तो रखा है हिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कौन है सी एडमिट हो रहा है ना, कितने शेयर के लिए हो रहा है 1/5 के लिए, उसमें से 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ले रहा है इससे बी से, तो क्या न्यू रेशियो निकालोगे, नहीं निकालेंगे, जब तक क्वेश्चन में ना बोले मत निकालना। तो शुरुआत में मैंने एक आधे क्वेश्चन में इसलिए निकाल दी थी कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यू रेशियो की निकालने, लेकिन जब पेपर में मत निकालना, क्यों काम ही नहीं है उसका न्यू रेशियो का, तो समझ में आए, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं। हाँ क्वेश्चन में बोले, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं बोलेगा आपको, पेपर में सिर्फ आती है जनरल एंट्री पास करनी इसकी, और वो रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो क्या आता है अलग से आता है, यहाँ बोल रखा है तो निकाल देना, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, रेशियो निकालने में टाइम वेस्ट मत करना। मैं समझ, बस आपको क्या पता होनी चाहिए, सैक्रिफाइस ये बताइए, ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, तो नीचे वाले सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 1:1। आगे नेक्स्ट में तो अब एंट्री कर देना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 12,000 है ना, टू ए टू बी कैपिटल, कितना अच्छे आगे नेक्स्ट में न्यू रेशियो तो निकाल लोगे ना, निकाल लेना, 5/8 में से 1/10 क्या कर देना माइनस, फिर 3/8 में से 1/10 माइनस कर देना, ठीक है। चलो 23 क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में क्या कह रहे हैं, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 7:2। आगे सी एडमिट हो रहा है, मैनेजर है, कितने शेयर के लिए 16 शेयर, सी ब्रिंग कर रहा है 10,000 किसके कैपिटल के, 3600 किसके लिए क्या रहे गुडविल के 16 शेयर के, तो गुडविल फर्म की कितनी होगी 3600 की 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 21,600, जब भी तो 3600 आएगा 16 निकालो, आगे समझो, ठीक है। बस जो कि ये ले रहा है अपना हिस्सा कितना 1/24 किससे ले रहा है ए से, और बी से कितना ले रहा है 1/8, ठीक है। तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, अगर निकालना चाहते हो नीचे इसके भी क्या कर लो 24, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 1:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:3, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई कितनी 1:3, ठीक है। न्यू रेशियो भी निकाल लो, 7/12 में से 1/24 क्या कर दो माइनस, तो ए है बी है और सी है, तो 7/12 में से 1/24 क्या कर दो माइनस 13/24 आ जाएगा, 5/12 में से 1/8 क्या कर दो माइनस, सही हो, ये कितना 5/12 है ना, 5/12 में से 1/8 माइनस कर दो या 3/24, बात तो एक ही है, ठीक है। 10 में से 3 गया 7/24, और यहाँ आ जाएगा कितना सी का कितना 1/6 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4/24, तो ये आ गई न्यू रेशियो, कितनी आ गई 13/7, ठीक है। तो क्यों निकाली न्यू रेशियो पता लग गया, प्रॉफिट दे रखा है पहले साल का, कितना दे रखा है 24,000, पहले साल का मतलब समझ गए, ये पार्टनर आने के बाद 1 साल हो गया, तो उसे किस में बांटेंगे न्यू रेशियो। चलो बस अब करो, सी ब्रिंग करा 10,000 कैपिटल के, 3600 किसके गुडविल के, तो कैश अकाउंट डेबिट 13,600 से टू कितनी कैपिटल क्या है सीज कैपिटल, सी है ना 10,000, और 3600 किसके लिए क्या रही प्रीमियम फॉर,
आ गया तक समझ में? फिर अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:3 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 900 और 2700 और प्रॉफिट हुआ है उसको बांट दो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना प्रॉफिट हुआ है? 24 को बांट दो। 13 7 4 तो 13,000 7,000 और 4। आगे आते समझ में बता दो। 23वें में बताओ गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 24वें में बताओ गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी? 30,000 है ना। इसके उल्टे शेयर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कौन आ रहा है? जेड। जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है बताना? जेड का हिस्सा कितना है? तीनों का इक्वल ही है ना। तो मतलब इस 1:1 है ना तीनों का न्यू रेशियो। तो मतलब इसका हिस्सा कितना? 1/3 है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 90,000। क्यों निकाली गुडविल ऑफ द फर्म? इसमें एक पार्टनर को क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ठीक है। और उल्टे से क्यों मल्टीप्लाई करते हो देख लो एक बार, मैं भी बता देता हूँ। देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की मल्टीप्लाई किससे करी होगी हमने? इसके हिस्से से। क्या हिस्सा है इसका? 1/3। तभी तो कितना आया होगा? 30,000 आया होगा ना। तब यही तो निकालना हमें। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 1 तो उसका हिस्सा उल्टा ही तो हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ गया कैसे? ठीक है। 25वां देखो, अंशुल और पारुल वाला। देखो पुरानी बुक में नहीं होगा, है पुरानी बुक में नहीं। देखो इसमें क्या है, पहले गुडविल निकालने, जो आपने पिछले चैप्टरों में सीखा है ना। कितने मेथड होते हैं गुडविल निकालने के? 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। 5 होते हैं। तो इनमें एक से निकालना है। किससे निकालना है? एक से। कौन सा है? देखो, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। क्या कह रहा है? 3 ईयर पर जो एवरेज प्रॉफिट लेना पिछले 4 साल का। पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसके 3 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो पहले गुडविल आ जाएगी, फिर ऐसे ही हो जाएगा कुछ। ठीक है, चलो निकाल के देखना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। जो एक क्लोजिंग स्टॉक है ना 31 मार्च 2019 का, ये ओवर वैल्यूड है 50। क्या है ये? ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड का मतलब प्रॉफिट बढ़ा रखा है। तो इसे 19 वाले में क्या कर देना? माइनस, और 20 माइनस कर देंगे। पता लगा क्यों कर देंगे? तो प्रॉफिट बढ़ा रखा है ना। और ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो अगले वाले प्लस। और गुडविल वाले चैप्टर में ना अच्छे से करवा रखा है, देख लीजिए। ठीक है। और 1 लाख क्या है? एनुअल शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर मैनेज। हर एक साल में से 1-1 लाख क्या कर देना? माइनस। ठीक है, चलो 26 में देखो। ए और बी पार्टनर रेशियो 3:C एडमिटर और 1 फिश भी 30,000 कैपिटल के, 10,000 किसके? गुडविल के। अच्छा, एक नई चीज देख लेना। देखो ये बैलेंस शीट होती है आपकी, बैलेंस शीट। ये एसेट साइड होती है ना। एक यहाँ गुडविल होती है और एक नीचे गुडविल होती है। एक ये गुडविल है और एक ये वाली गुडविल क्या है? एक तरीके का लॉस है। ये एक तरीके का क्या है? लॉस है। क्यों लॉस है हमारे लिए? जब हम जैसे ये और भी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, और सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। तो गुडविल कितनी देर की है? 20,000। ये लॉस क्यों है? जब ए और बी ने सी के आने से पहले किसी से ये बिजनेस खरीदा या कोई एसेट खरीदी थी, तो उसने 20,000 रुपये उन्हें क्या दिए थे? एक्स्ट्रा। तो ये ए और बी के लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। इसमें सी का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी एसेट साइड क्यों दे रखे भाई? ये एसेट साइड इसलिए दे रखे, आप जो कंपनी वाला चैप्टर है ना, उसमें हम क्या परचेज कंसिडरेशन होता था। कभी हम किससे बिजनेस खरीदते हैं, 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देते, तो हम किस में डाल देते हैं? गुडविल। हमने ये मान लिया कि जो 20-30 एक्स्ट्रा दे रहा हम उसकी गुडविल के दे रहे हैं। तो एक तरीके का क्या हुआ? लॉस हो। तो इसे हम क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो में खत्म कर देंगे। इसमें कर देंगे ओल्ड रेशियो में खत्म करने वाला एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। खत्म करेंगे तो ये क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसमें एंटर हो जाएगी ए और बी को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट। इसी को बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर।
क्या बोलते हैं इसको, तो इसे ओल्ड रेशो में खत्म कर देना। और जिसमें आप हिस्सा विस्सा निकाल के नया पार्टनर हिस्सा लेके आता था ना, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो बांटते थे, वो कौन सी होती है, ये नीचे वाले होती है। आगे तक समझे। तो अगले क्वेश्चन में देखो, गुडविल अपीयर कितनी है 26वें में, गुडविल अपीयर है कितनी 3000 है। ए और बी की बैलेंस शीट में कितनी है गुडविल 3000। तो क्या करेंगे, ए डेबिट टू गुडविल कितनी अपीयर है 3000, ओल्ड रेशो में इसे क्या कर देना। समझ में भी आ रहा होगा ओल्ड रेशो में क्यों खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें रोल किसका है, ए और बी का ही तो है, ए और बी नहीं तो करा था ये लोग, जबकि इसे कर दिया तो ओल्ड में बांटेंगे, याद रखना ही नहीं होता, कॉमन सेंस होती है। ठीक है, 3000 को बांट दो किस रेशो में 3:2, 5 से भाग करोगे 6 × 18, 6 दूनी। आगे तक समझ। बाकी ट्रीटमेंट आपको आता ही है। सी ब्रिंग करा 30,000 कैपिटल के और 10,000 वो वाली गुडविल के, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने आ गए 40,000 टू सीज कैपिटल, कैपिटल के कितने लेके आ रहे हैं 30,000 और 10,000 किसके लेके आ रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के, कितने रुपए 10। अब इस 10 को किस में बांट देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे ना, ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और न्यू रेशियो भी दे रखी है, तो पहले क्या निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 1:1 आएगी, क्या आएगी निकाल के देख लेना अपना, आ जाएगी 1:1। ठीक है, तो फिर